नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जेपीएससी के एग्ज़ाम 19 सितंबर से होने वाले हैं, तो आपको वहां से झारखंड के जनजातियों से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा देखा गया है कि जो विगत वर्षों में जितने भी जेपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आपको जनजातीय से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी के लिए टॉप 50 जो क्वेश्चन हैं उन सभी का एक सीरीज लेकर आया हूँ। जो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद वहाँ से आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहीं से देखने को मिलेंगे। तो साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 149 रुपीज़ पे करने होंगे। साथ ही आपको यहाँ 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी दी जाती है। साथ ही आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने प्रिपरेशन को और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्यूजेस कराई जाती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपसे भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का बुक, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें 2020 के क्वेश्चन, साथ ही 2021 में अगस्त तक के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं झारखंड करंट अफेयर्स के। साथ ही इसमें 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। झारखंड के किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगा। साथ ही हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप वहां से भारी डिस्काउंट के साथ इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके 50 क्वेश्चन की एक सीरीज है। तो इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें पहला है आपका हो जनजाति, दूसरा आपका उरांव जनजाति, तीसरा आपका मुंडा जनजाति और चौथा है आपका संथाल जनजाति। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि संथाल जनजाति हो जाएगा। साथ ही यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसमें सबसे पहली आपकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति पहली गोंड हो जाएगी, दूसरी भील हो जाएगी और तीसरी संथाल जनजाति हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो आपके ऑप्शंस हैं संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि उरांव जनजाति हो जाएगा। उरांव जनजाति जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो आपके ऑप्शंस हैं संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि मुंडा जनजाति हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये वर्तमान समय में कुछ कुछ आपको राज्यों में देखने को मिलेंगे भारत के, लेकिन इससे पहले यह झारखंड के ही क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। तो जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी वह जनजाति है जो कि सिर्फ झारखंड के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, तो वहाँ पे आपका राइट ऑप्शन मुंडा जनजाति हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल जनजाति का संबंध किस समूह से है। तो आपके ऑप्शंस हैं द्रविड़ समूह, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह, मुंडा समूह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है, जिनमें आपका संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, चेरो, खड़िया आदि और भी कुछ छोटी छोटी जनजातियां हैं, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जनजाति समूह से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावे और कहीं नहीं पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं बिरहोर, दूसरा आपका मुंडा जनजाति, तीसरा आपका उरांव जनजाति और चौथा आपका संथाल जनजाति। यह क्वेश्चन पहले जेपीएससी 2003 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि मुंडा जनजाति हो जाएगा। मुंडा जनजाति जो कि झारखंड के केवल क्षेत्रों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। संथाल जनजाति के 4 हटों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं किस्कू हट, जिसे राजा कहा जाता है, क्या यह सही है। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। दूसरा आपका मुर्मू हट, जिसे पुजारी कहा जाता है, क्या यह सही है। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। तीसरा आपका मरूरी हट, जिसे कृषक बोला जाता है, हाँ यह बिल्कुल सही है। और चौथा आपका सोरेन हट, जिसे सूबेदार बोला जाता है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा,
सोरेन हर्ड को यहाँ पे सिपाही बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि किरिंग बापला संथाल जनजाति में क्या अभिप्राय रखता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, एक विवाह गीत, दूसरा है एक त्यौहार, तीसरा विवाह का एक प्रकार और चौथा है एक मेला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का विवाह है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि संथाल जनजाति में किरिंग बापला सबसे ज़्यादा फेमस विवाह है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चंस के आंसर आप सही सही दे रहे होंगे। एक कॉपी लीजिए, उसमें आप अपने आंसर्स को लिखिए और मिलाइए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। उसके हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर यौन संबंध का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, बिटलाहा, पून, मरांगबुरु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि बिटलाहा हो जाता है। अगर आप किसी पुरुष के साथ गैर यौन संबंध में दोषी पाए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रकार की सजा दी जाती है, जिसे बिटलाहा कहा जाता है। पून, जिसे वधु मूल्य कहा जाता है। मरांगबुरु, जिसे उरांव जनजाति में पहाड़ देवता कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, एरोक, सेकेंड है आपका दामने को, तीसरा है आपका किरिंग जवाई, चौथा है आपका जहार एरा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जिसे दामने को कहा जाता है। दामने को की स्थापना 17 जुलाई 1823 में हुई थी। यह राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, महतो, पढ़ा, मुखिया, मांझी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपके जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जिसे मांझी कहा जाता है। गांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसे प्रधान कहा जाता है, उसे संथाल जनजाति की भाषा में मांझी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, उरांव जनजाति, चेरो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति। यह क्वेश्चन आपके जेपीएससी 2013 और 2016 दोनों में ही पूछा गया था। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि उरांव जनजाति में धुमकुरिया एक सामाजिक संस्था होती है, जिसमें 12 वर्ष के से 14 वर्ष के बच्चों को उसमें प्रवेश मिलता है, जिसमें जनजातियों की पारंपरिक विधि विधान को प्रशिक्षण दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना पड़ता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, गुनोंग टका, अरंडी, परहा और खूट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसे गुनोंग टका कहा जाता है। गुनोंग टका पौन की तरह होती है। जब आप किसी स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे वधु मूल्य के तौर पर कुछ धनराशि देनी पड़ती है, उसे गुनोंग टका कहते हैं। साथ ही यहाँ पे अरंडी एक प्रकार का विवाह है। परहा कई गाँवों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक पंचायत है। और चौथा आपका खूंट, जिसे वंशकुल कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा जनजाति के परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाले लोक कथा को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, किरिंग बोंगा, सोसो बोंगा, हतु बोंगा, देसावली बोंगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि सोसो बोंगा हो जाएगा। इसके बारे में मैंने अलग से मुंडा जनजाति के वीडियो में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव के साथ बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही जितने भी जनजातियों की वीडियो है जो मेरे द्वारा बनाई गई है, चाहे संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, जितनी भी जनजातियां हैं, चेरो, इन सभी की वीडियो आपके स्टडी फॉर गर्ल्स यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखें, जहां से आपको देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही वहां पे लास्ट में आपसे एमसीक्यू भी कराया जाता है, तो आपके प्रिपरेशन को और इन्हेंस करने में मदद करती है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संस्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति की हड्डियां जहां दबी होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस है, खिरसी, दूसरा आपका हड़गड़ी, तीसरा है नागरा और तीसरा आपका शासन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जिसे हड़गड़ी कहा जाता है। हड़गड़ी वह स्थान होती है जहाँ पे मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है? युवा गृह वह होती है जिसमें जनजातियों के पारंपरिक चीज़ों की प्रशिक्षण दी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, कोरा,
दूसरा आपका बिरहोर, तीसरा आपका खरवार और चौथा है आपका हो। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिससे खरवार जनजाति में युवा गृह जैसी कोई भी संस्था नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं जंगल का आदमी, प्राकृतिक प्रेमी आदमी, तीसरा आपका पवित्र आदमी और चौथा आपका आम आदमी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि जंगल का आदमी कहलाता है। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपके ऑप्शंस है, झारखंड का जनजातीय समाज पिता के परंपराओं को फॉलो करता है। जी बिल्कुल सही है। दूसरा, झारखंड के जनजातीय श्रीलंका एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से समानता रखते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, आपका जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड के जनजातीय समाज में महिलाओं के सम्मान्य स्थान प्राप्त नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को बराबर स्तर पे सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं चतरा, रामगढ़, रांची, गुमला। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड के देवघर जिले में अवस्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शंस है पूर्णमल ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि पूर्णमल ने करवाया था। यह क्वेश्चन आपके जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से डोमकच किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं विवाह गीत, जन्म संस्कार गीत, फसल गीत, कर्मा के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि डोमकच एक प्रकार का विवाह गीत है। आई फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड की वह कौन सी नृत्य शैली है जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शंस हैं पाइका, जदुर, जतरा और चौथा ऑप्शन है आपका छऊ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जो कि छऊ हो जाएगा। साथ ही उसके साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जदुर मुंडा जनजाति का नृत्य है। तीसरा आपका जतरा, जो कि वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है, और पाइका जो कि आपके नृत्य है, जो कि झारखंड में देखने को मिलता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो आपके ऑप्शंस हैं बिरहोर जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? जो लोहा गल जाती है उसके उन्नति के तौर पे मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं कुर्सी, सकरात, इरोक और चौथा आपका बहा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि कुर्सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में आदिवासियों के लिए फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस हैं टूसू, बाहा, सरहुल और चौथा आपका कर्मा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, जो कि सरहुल हो जाएगा। सरहुल आदिवासियों के फूलों का त्यौहार है, जिसे सरहुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संताली भाषा की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है ओल चिकी, दूसरा आपका होड़, तीसरा आपका नगपुरी और चौथा आपका हसद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसे ओल चिकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संताली भाषा के किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसमें जोड़ा गया। यह आपके 2004 में जोड़ा गया, जिसमें आपके साथ बोडो, डोगरी और मैथिली को भी ऐड किया गया। यह आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया गया, जिसमें 22 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थान से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं रोहतास, बीजगढ़, पालीगढ़ और चौथा ऑप्शन है राजगीर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जो कि राजगीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस है हो जनजाति, कोरवा जनजाति, मुंडा जनजाति और पहाड़िया जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जिससे हो जनजाति से संबंधित है। साथ ही कोरवा जनजाति को आदिम जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ संथाल है।
संथालों विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं एतूत, शांगा, निबलोक और बुपला। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जिसे बुपला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो आपके ऑप्शंस है मुंडारी, कुड़खू, खड़िया और असुरी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि असुरी भाषा हो जाएगी, जो कि असुरी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्णित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस है असुर जनजाति, महाली जनजाति, उरांव जनजाति और चौथा है आपका खड़िया जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जिसे महाली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति के लोग किस कला में पारंगत होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं चित्रकारी में, बुनाई में, बर्तन निर्माण में और शिकार में। यह क्वेश्चन आपके JSSC 2012 और 2015 दोनों में ही पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि बुनाई में सबसे ज़्यादा पारंगत होते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है लोहार, चिक बड़ाइकी, वैगा और मुंडा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जिसे बैगा के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड की उपेक्षित जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक जदो पटिया कला से संबंधित है, जो कि झारखंड में देखने को मिलती है? तो यहाँ पे आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा एक सही है। बड़ी मतदान छवियों को दीवार पर टहनियों और कुची की सहायता से चित्रित किया जाता है। कुची मतलब जो दातुन होता है उसकी सहायता से। दूसरा आपका गंदे और इस्तेमाल किए हुए कागजों पर चित्रकला की जाती है। तीसरा आपका बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य को दिखाया जाता है। चौथा आपका पुष्प जंगल आधारित रूपांकनों को दीवार पर चित्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य को यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्त होते सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं छठ पूजा, माघो पर्व, फगुआ और सोहराय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि छठ पूजा हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति पलामू जनपद के क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस है पहला ओरबा जनजाति, दूसरा मुंडा जनजाति, तीसरा भूमि जनजाति और चौथा कोरबा जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि कोरबा जनजाति हो जाएगी, जो कि पलामू जनपद के क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल समुदाय में श्रम योग विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण मान्यता प्रदान की जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं जोंगो मांझी, नायके, कोतवाल और भंडारी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसे जोंगो मांझी के सलाह पर जो श्रम योग विवाह होती है उसे मान्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड में जंगल साफ करके खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भूइहर, भूइयाँ, भगदो प्रजा और चौथा आपका भारमुनि। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसे भूइहर के नाम से जाना जाता है। जंगल को जलाकर खेती करना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है, जिसे झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, किस समुदाय के प्रमुख व्यक्ति, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे व्यक्ति है, पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है, यह किस जनजाति में कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं संथाल जनजाति, हो जनजाति, तीसरा खड़िया जनजाति और चौथा उरांव जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि उरांव जनजाति में ऐसा कहा जाता है, पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? जो कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था होती है वह किस जनजाति से संबंधित होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं हो जनजाति, दूसरा आपका खड़िया जनजाति, तीसरा आपका असुर जनजाति और चौथा आपका बाथुड़ी जनजाति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि हो जनजाति हो जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए हैं, और भी जो क्वेश्चंस बच गए हैं जिसमें आपके त्यौहार हो जाएंगे, जनजातियों के पर्व हो जाएंगे, उनके द्वारा शासनिक व्यवस्था हो जाएगी, कुछ कुछ छोटे मोटे, वो सारे अलग से एक टॉपिक आएंगे, उस पर मैं एक वीडियो ले आऊँगा।
साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें। उसमें आपको वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद जस्ट मेरा एक सोहराय और खोबर कला पर एक वीडियो आएगी, जिसे झारखंड का जीआई टैग प्रदान किया गया था 2020 में। तो उस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि सोहराय और खोबर कला होती क्या है और इसे क्यों जीआई टैग दिया गया है और जीआई टैग होता क्या है और इसे कौन प्रोवाइड किया करता है पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही इंडिया में इसे कौन प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, जो कि आपके जेपीएससी पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे शेयर भी किया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।